यार मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ गाइस? 1 से लेके 99 तक। तो हम सीखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करो कि हमें निकालना है 15 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 को हम लिखेंगे और आपको 5 का स्क्वायर लिखना है जो कि 2 डिजिट्स में एक्सप्रेस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 अपने आप में ये 2 डिजिट है। लेकिन 1 का स्क्वायर कितना होगा गाइस? तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन 2 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे? 0 1। इसे लिखने के बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 इंटू 5 इज़ 5 और फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 2 इज़ 10 और 10 को हम 1 छोड़ के और यहाँ पे लिख देंगे और इसे जैसे ही ऐड करेंगे तो 5 2 2 मतलब 522 ये 15 का स्क्वायर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं और आपको और भी आपके कॉन्सेप्ट को मैं अच्छा करता हूँ। सपोज करो कि मुझे 33 का स्क्वायर निकालना है। तो 33 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे 2 डिजिट्स में, मतलब कि 0 9। फिर 3 का स्क्वायर 2 डिजिट्स में, मतलब 0 9। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 1 छोड़ के 18 को यहाँ लिख देंगे और ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा ये 33 का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं गाइज और सीखते हैं कि 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाए। तो चलिए अभी मैं 57 लिखता हूँ और इसका हमें निकालना है स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है कि 7 का स्क्वायर लिखते हैं हम, यानी 49। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको 2 डिजिट्स में लिखना है। तो 49 अपने आप में 2 डिजिट्स है। और फिर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 35 2 जा 70। तो 1 छोड़ के यहाँ से और 70 को लिख देना है और फिर जैसे ही आप रखिएगा तो 9 4 5 एंड 7 इज़ 12 और यहाँ पे 3। तो 3 2 4 9 ये 57 का स्क्वायर हो गया। तो गाइज किसी भी 2 डिजिट्स नंबर को आप इस तरीके से इजीली बिल्कुल टाइम को सेव करते हुए स्क्वायर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सीखेंगे कि किसी भी 3 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं एकदम इजी तरीके से, शॉर्टकट से। तो गाइज स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर को अगर आपको निकालना है, 3 डिजिट बोले तो 101 से लेके 999 तक। तो अगर आपको निकालना है तो सबसे इजी स्टेप क्या होता है कि अगर सपोज कर लो कि हमें 101 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला इजी स्टेप कि हम नियरेस्ट बेस को सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज नियरेस्ट बेस बोले तो अगर इसका मैं बात करूँ एक 101 का, तो नियरेस्ट बेस क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट बेस 100 हो जाएगा, है ना। तो आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि हम नियरेस्ट बेस किसे सपोज करेंगे। तो गाइज नियरेस्ट बेस आप 100 200 300 400 500 टिल 900 तक सपोज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सवाल आ जाए कि 455 का निकालना है, तब उन केसेस में आप 450 या फिर 150 250 350 450 ये सारा भी नियरेस्ट बेस सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड को सीखते हैं। तो जैसे ही मैंने नियरेस्ट बेस 100 सपोज किया, फिर से मैं 101 को लिखूंगा और ये देखूंगा कि 100 से ये कितना
ज़्यादा है तो आपको दिखेगा कि 1 ज़्यादा है, और 100 से ये कितना कम है तो आपको दिखेगा कि 1 कम है। अब गाइज जो नेक्स्ट स्टेप होता है लिखने का उसे आप ध्यान से सीखिएगा। अभी आपको क्या करना है कि 101 में 1 जोड़ना है। जैसे ही आप 101 में 1 जोड़िएगा और फिर मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 101 में 1 घटा के, तो ये कितना आ जाएगा 100। और आपको इसके बाद 100 से ऑलवेज 100 से आपको डिवाइड कर देना है। ये प्रोसेस आपको ऑलवेज करना है। और जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि बीच में एक दीवार खड़ा करेंगे और जो भी यहाँ पे होगा उसका आप स्क्वायर 2 डिजिट्स में लिख देंगे। ये आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर या जो भी यहाँ पे रहेगा इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है हमेशा, ऑलवेज इन 2 डिजिट्स, है ना। और लिखने के बाद आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ गया 102 इंटू 100 बाई 100, और इधर में 01 है, 100 से 100 कटा गाइस, और 102 यहाँ पे क्या आ गया 102 और 01। इसको आप सीधा से ये बीच का दीवार हटा दीजिएगा तो ये आंसर अपने पास क्या आ गया 10201। तो 101 का स्क्वायर 10201 बन गया। तो बेहद ही आसान तरीका था। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि इस बार 101 का नहीं, आपको निकालना है 102 का, है ना। 102 का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो 102 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप कि हम नियरेस्ट बेस सेलेक्ट करेंगे, है ना। नियरेस्ट बेस आपको लेना है। नियरेस्ट बेस आप क्या ले लीजिएगा, तो गाइज 100 ले लेंगे इस बार भी, क्योंकि ये 100 के आसपास है ना। और 102 को यहाँ पे लिखेंगे। आपको दिख रहा है कि ये 2 ज़्यादा है 100 से और 2 कम है 100 से। अपना वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104 हो गया। इनटू का साइन देना है बीच में, 102 में 2 घटाएंगे तो ये 100 हो गया। और हमेशा 100 से आपको डिवाइड कर देना है, बीच में दीवार लगाएंगे और जो भी यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 04। और हमेशा ये आपको 2 डिजिट्स में लिखना है। जैसे ही गाइज आप इसको कीजिएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 10404, है ना। और जैसे ही मैं इस बीच के दीवार को हटाऊंगा अपना आंसर मिल जाएगा, यानी अपना आंसर कितना हुआ है 10404। अब गाइज अगर आपके सामने मैं ऐसा एक सवाल दे दूं कि 115 का आपको निकालना है स्क्वायर, है ना। 115 का आपको निकालना है स्क्वायर। तो 115 के स्क्वायर को निकालने के लिए अगर सेम स्टेप को हम लगाएंगे, अभी भी अपना नियरेस्ट बेस क्या होगा, नियरेस्ट बेस को हम ले लेंगे 100 और 115 को यहाँ पे लिखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये 15 ज़्यादा है 100 से और 15 कम है 100 से। अभी अपना जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या करते हैं गाइज, इस 115 को 15 से जोड़ेंगे तो 130 इंटू, आप जैसे ही 115 को 15 घटाइएगा तो ये 100 डिवाइडेड बाय हमेशा की तरह 100, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखेंगे कितना गाइज 225, है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप इसको कैंसिल कीजिएगा ये आ गया 130 और 225। मैंने आपको बोला था कि ये हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 3 डिजिट आ गया। अब जैसे ही 3 डिजिट हो जाए आपको इससे उठाना है और इससे ऐड कर देना है। ये कितना आ गया 103, और इस बीच के दीवार को हटाएंगे तो 25। ये अपना आंसर बन जाएगा। अब गाइज अगर आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ जाए तो आपको पता चला कि 3 डिजिट हो जाए तो बस ऐड कर देना है ना। अगर आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि मैं आपको बोल दूं कि 455 का, है ना, 455 का स्क्वायर निकालो, आप फिर ये सोचिएगा कि सर आपने तो बताया था कि आपको देखना है कि किस 100 के क्लोज है ये, लेकिन यहाँ पे तो ये अगर 500 देखें
तो उससे काफ़ी दूर है, अगर 400 देखें तो उससे भी काफ़ी दूर है। तो इस केस में हमें नियरेस्ट बेस क्या लेना चाहिए? तो गाइज इस केस में हम नियरेस्ट बेस 450 ले लेंगे, यानी कि नियरेस्ट बेस का सिलेक्शन हम 50 के मल्टीपल्स को कर सकते हैं। तो 450 नियरेस्ट बेस ले लिए। अब देखेंगे कि 455 जो है ये इससे कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो आपको दिखेगा कि 5 ही कम है और 5 ही ज़्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट को लगाना है गाइस, 455 को इससे आप जोड़िएगा तो 455 प्लस 5 इज़ नथिंग बट 460, इंटू का हमेशा की तरह साइन देना है, फिर घटाएंगे तो ये 450 आ जाएगा। और जब आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और इधर में क्या करना है, 5 का आपको स्क्वायर लिखना है यानी 25। अभी क्या करेंगे हम गाइस, इसको कट करेंगे, है ना, 1 0 से 1 0 गया, ये 5 टाइम तो 9, 5 टाइम 2 ये कितना गाइस, तो 2 3 0। इसको जस्ट सोल्व करेंगे तो 0 7 कैरी 2 18 और 2 20 और इधर में अपना 25 बना हुआ है, यानी कि ये कितना आ गया 20 70 25। तो इस तरह से आप देख पाए कि अगर ये 100 से 100 से काफ़ी दूर हो या काफ़ी पास, दोनों साइड से दूर हो, तो कैसे इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप सीख पाए होंगे कि 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर हम इजीली ट्रिक से टाइम सेव करते हुए कैसे निकाल पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।